नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। नव संवत की शुरुआत हो रही है और नव संवत की शुरुआत के साथ ही संवत की कुंडली देश और दुनिया के लिए क्या कुछ अपडेट करती है, किस तरह की ग्रह स्थिति देखने को मिल रही है, कौन कौन सी घटनाएं होते हुए नजर आएंगी, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हम चैत्र नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं और चैत्र मास की प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला ये साल जो है ये किस तरह से जाएगा इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वैदिक पंचांग के हिसाब से 3 बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, तब हम कुंडली को बना करके देखते हैं और देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को और पूरे साल की स्थिति को हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो और महत्वपूर्ण समय जो रहता है ये चैत्र नवरात्रि का समय रहता है, चैत्र प्रतिपदा का दिन रहता है, जिसकी कुंडली को देख करके हम काफी सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट समय जो हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में। सूर्य जब भी मेष राशि में जाते हैं तब भी बहुत बड़े संकेत देते हैं, बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि देश और दुनिया में किस तरह की घटनाक्रम देखने को मिलेगी। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण समय जो रहता है वो कार्तिक की अमावस्या यानी कि दीपावली का समय रहता है और दीपावली के समय पर भी हम कुंडली बना करके देखते हैं कि आने वाला साल किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। और इससे हमें कई सारी घटनाक्रम पहले ही पता चल जाती है कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकता है। इस बार की ये जो कुंडली है जिसमें हमने काफी सारी कैलकुलेशंस करी है वो क्या क्या दिखाती हैं उसे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज अगर हम यहां पर देखें तो 9 अप्रैल 2024 ये जो दिन रहेगा, रात्रि का समय 8 तारीख का 11:50 का समय रहेगा जब प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, मतलब कि 8 तारीख की कुंडली बनेगी। 8 नंबर को अगर हम देखें तो वो शनि से रिप्रेजेंट करता है और यहीं पर अगर हम ध्यान से समझें तो राजा जो रहेंगे संवत के वो रहेंगे मंगल देव और मंत्री जो रहेंगे संवत के वो रहेंगे शनि देव। 11:50 8 तारीख का दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पर आ जाते हैं और एक अंश पर आने के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। हिंदू नववर्ष की कुंडली यहां पर बनना आरंभ हो जाती है और जब ये मूवमेंट बन रहा होता है उस समय की जब हम कुंडली बना करके देखते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और धनु लग्न की कुंडली के साथ ही हम जब भारत की कुंडली को रख करके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो क्या कुछ पता चलता है इसको समझने की कोशिश करिएगा। 2-3 चीजें जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज, भारत और भारत की जनता काफी ज्यादा अनस्टेबल तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। मतलब कि आने वाला एक साल भारत की जनता के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल है, भारत के लिए काफी ज्यादा अनस्टेबल है, या एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हलचल वाला माहौल रहेगा, बहुत ज्यादा हलचल वाला एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलेगा कि कभी यहां कुछ हो रहा है, कभी वहां कुछ हो रहा है, कभी पॉलिटिक्स में हो रहा है, कभी इकोनॉमी में हो रहा है और बहुत सारी चीजें हर तरफ हमें देखने को मिलते हुए नजर आएगी। इसका एक ट्रेलर तो अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल जाएगा, ये भी संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा अगर कहीं और किसी को हो सकता है, बच्चों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। बच्चों को फायदा मिलने के साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी सारी अच्छी चीजें होते हुए दिखाई देती है। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रोजगार की संभावनाएं हमारे देश में बढ़ते हुए नजर आएगी इस साल में। मतलब कि इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए काफी सारी चीजें करने की कोशिश करेंगी, कुछ और नए नीति नियम बनाने का प्रयास रहेगा। इस तरह की योग बनते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो पॉजिटिव कैलकुलेशंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें एक और चीज बड़ी अच्छी दिखाई देती है। क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहीं पर खेल जगत में भी भारत और भारत के खिलाड़ी एक अपना नाम बनाते हुए नजर आएंगे और खासकर उन खेलों में या उन जगहों पर, उस तरह के टूर्नामेंट्स में जहां पर भारत ने कभी भी अपना नाम स्थापित नहीं किया या भारत ने कभी भी अपना परचम नहीं फैलाया, वहां पर भारत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बनते हैं।
मतलब कि आने वाला ओलंपिक जो है वो भारत के लिए बहुत विशेष होने वाला है, इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। और आने वाले ओलंपिक में भारत डेफिनेटली बहुत अच्छा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, इस तरह के योग बन रहे हैं। आने वाला ओलंपिक जो है वो पेरिस में हो रहा है और पेरिस में होने वाला ओलंपिक भारत के लिए कुछ खुशियां लेकर के आएगा, भारत के खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर के आएगा। इस तरह की चीजें काफी ज्यादा दिखाई देती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी दिखाई देती हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे देश की जनता को, हमारे देश के बिजनेस पर्संस को फॉलो करने पड़ेंगे। इस तरह की योग यहाँ पर बनते हैं। मीडिया इंडस्ट्रीज को लेकर के काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठ सकते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं और मीडिया इंडस्ट्रीज को ये समय में काफी ज्यादा चीजों को लेकर के संभल कर आगे चलना पड़ेगा। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जाए, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाए या फिर आपका न्यूज चैनल्स हो जाए, काफी सारी चीजें यहाँ पर एलिगेशंस के साथ उनके ऊपर आते हुए नजर आएंगी। सरकार कुछ नियम बना सकती है मीडिया के लिए, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ऑनलाइन जो भी लोग काम करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, अपनी चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा और बड़े विवादों में आप उलझ सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा विश्व के स्तर पर भी देखा जाए तो मीडिया एंड न्यूज इंडस्ट्रीज को लेकर के बहुत सारी चीजें सुनने को और देखने को मिलेंगी, कुछ गलत चीजें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होंगी एंड दूसरे देशों में भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े लेवल पे दिखाई देती है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें अगर हम यहाँ पर देखें तो अमेरिका की तरफ चीजें जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल रहेगी। अमेरिका में कुछ बड़ी अनहोनी होने की आशंका यहाँ पर जरूर दिखाई देती है। कुछ बड़ा आतंकी हमला ले लीजिए, कोई बड़ी परेशानी की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका को बड़े संकट से गुजरना पड़ सकता है। इस तरह की योग भी यहाँ पर बनते हैं। मंगल जब राजा है तो मंगल अग्नि का कारक है। मंगल अग्नि का कारक होने की वजह से अग्निकांड मतलब कि बहुत भयंकर आग का लगना, आग की वजह से विस्फोट होना और विस्फोटक गतिविधियों का आप बैक टू बैक होते रहना या फिर किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ पकड़ा जाना, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अमेरिका और रूस में विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका रूस में विवाद बढ़ने की वजह से विश्व में भी एक अनस्टेबल की सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। लगेगा वॉर हो रही है। बार बार आप सभी देखेंगे कि मंगल राजा शनि मंत्री दोनों ही विस्फोटक ग्रह वॉर करा देंगे इस बार और ये साल वर्ल्ड वॉर का समय रहेगा, ऐसा लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं तो यही प्रे करूंगा कि ना हो वॉर और आप भी यही प्रे करिएगा कि वॉर ना हो। अमेरिका अपने लेवल पे स्टेबल रहे, रूस अपने लेवल पे स्टेबल रहे, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता रहे, बातचीत होती रहे, तो वही ज्यादा अच्छा रहेगा देश और दुनिया के लिए। बहुत गंभीर स्थिति अगर होती है तो स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि जिस तरह की कैलकुलेशन है मैं उस तरह की खराब स्थिति यहां पर नहीं देख रहा। यहीं पर सीमा विवाद की बात कर लें तो भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में भी कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन को लेकर के, जम्मू कश्मीर की तरफ, हिमालय की तरफ, इस तरह के डायरेक्शंस में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। चाइना कहीं कोई गलती करने की गुंजाइश यहां पर रखता है। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं और इसी एरिया में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आती है और हमारे देश के सैनिकों की बार बार आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो तो वो भी यहां पर क्लियरली दिखाई देता है। तो इस वजह से ये समय कहीं न कहीं सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है, नहीं तो सीमाओं पर बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इस तरह की योग बनते हैं। अगर हमें याद है, हम सभी ने देखा है कि 2020 में भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी, 2020 में भी सीमा पर विवाद देखने को मिला था एंड कुछ उसी तरह की स्थिति एक बार फिर से यहां पर आ सकती है। इस तरह की योग बन रहे हैं। 2020 में जब वो संघर्ष हुआ था तब भी सभी ने वर्ल्ड वॉर के इंडिकेशंस दिए थे, बट वो बातचीत से थोड़ा सा सॉल्व हो गया और थोड़ा सा टल गया। कुछ इसी तरह की परिस्थिति यहां पर वापस देखने को मिलेगी, जहां पर चीजें बिगड़ते बिगड़ते बन जाएंगी और चीजें थोड़ी सी अच्छी होते हुए नजर आएगी। वैसे ये साल जो रहेगा ये एक हिंसात्मक साल यहां पर जरूर कहा जाएगा। अगर इस पूरे साल को एक शब्द में
डिफाइन किया जाए तो इट इज अग्रेसिव ईयर, हिंसात्मक साल आप कह सकते हैं ये नए संवत का, क्योंकि मंगल शनि आपस में आसानी से बातचीत कर ले इस तरह के संकेत कम दिखते हैं। हालांकि ये एक प्लस पॉइंट है कि जब संवत की कुंडली देख रहे हैं हम, जब संवत की शुरुआत देख रहे हैं हम, तब मंगल और शनि साथ में ही बैठे हुए हैं और शनि के घर में ही बैठे हुए हैं। इस वजह से मंगल देव राजा होते हुए भी संभल कर चलते हुए और संभल कर आगे कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, गलत को छोड़ा नहीं जाएगा, गलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे, इस तरह के योग बनते हैं। इसलिए कठोर न्यायपालिका, कठोर निर्णय यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और कुछ बड़े नेताओं को, बड़े बिजनेस पर्सन को जिन्होंने गलतियां करी है, उन्हें बड़ी कह सकते हैं कि कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस तरह से योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप सभी कहेंगे कि न्यायपालिका के भी ऊपर सवाल या निशान उठाया जा सकता है। इस तरह के योग काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड दो ग्रुप और दो गुट बन जाएंगे। देश में आप कई जगहों पर देखेंगे कि दो गुट बने हुए हैं और दो गुट एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। विपक्ष नेता जो रहेंगे इलेक्शन के बाद वो काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे और विपक्ष नेता कानून तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा कानून में कुछ नए केसेस रजिस्टर होंगे, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के कोई केस वहां पर फाइल हो सकता है, किसान आंदोलन को लेकर के कोई बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ इकोनॉमी को लेकर के भी कोई चीज देखने को मिल सकती है, या एमएसपी किसानों की तरफ से जिसको लेकर के भी कोई ना कोई परेशानी यहां पर उठते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग बन रहे हैं। तो विश्व में भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है और इधर भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल है। हिमालय की बर्फ पिघलते हुए नजर आएगी, या जम्मू कश्मीर में भी बर्फ पिघलते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। मतलब कि वेदर काफी ज्यादा चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। वेदर को लेकर के भी काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी और इस वजह से बड़े भूकंप की घटनाएं भी बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से देखने को मिलेगी। ऐसा भूकंप जो सड़कों पर दरारें दे दें, इस तरह का भूकंप हमें देखने को मिलेगा। वो भारत में और भारत के बाहर के देशों में भी हो सकता है। फिलहाल तो ग्रहण की इक्वेशंस पे हमने बता ही दिया कि अमेरिका की तरफ ऐसे भूकंप आ सकते हैं, बट और कहां कहां आ सकते हैं इसके ऊपर मैं कैलकुलेशन करूंगा और आप सभी को अपडेट करने का हर संभव प्रयास जरूर करूंगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और ये समय, ये संवत हमें बहुत आराम से निकालने की जरूरत है। जैसे जैसे हम इस संवत को आराम से निकालेंगे वैसे वैसे चीजें और भी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए नजर आएगी। आगे और कई सारी चीजें मैं अपडेट करूंगा, कैसे कहां सावधानी रखनी है, कैसे आपको इस संवत में अपने आप को प्रिपेयर करना है और किस तरह से इस समय को अच्छा निकालने की कोशिश करनी है। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।